प्रभु तुम्हें नमन हो। भूमंडल के निर्मल भूषण हे विभु तुम्हें नमन हो। आप अखिलेश जगत के नाथ, आप विनित तीनों लोक अनाथ। नमन स्वीकारो बारंबार, हे जगबंधु सुखाने वाले तुम्हें नमन सतवार। चरण रज वंदन है, चरण रज चंदन है, चरण रज वंदन है। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। श्रवण मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। श्रवण मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, आप सभी का सम्यक समाधान कार्यक्रम में स्वागत है। देश के कोने कोने से आपके द्वारा भेजे गए प्रश्न, आपके मन की जिज्ञासा, आपके मन की दुविधा हमें प्राप्त हो रही है। हम उस समीचीन विकल्प को, आपकी जिज्ञासा को मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के माध्यम से, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का यह सत्र प्रारंभ करते हैं और मुनि श्री प्रणत सागर महाराज के चरणों में बारंबार विनती करता हूं कि हे मुनि श्री, आज का यह कार्यक्रम प्रारंभ करने की कृपा करें। नमोस्तु 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 महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सुन रहे हैं परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के मुखारविंद से, और एक समाधान से अनेकों का समाधान यहाँ पर हो रहा है। उसी श्रृंखला को हम प्रारंभ करते हैं और आज का पहला विकल्प प्राप्त हुआ है अमरावती महाराष्ट्र से। सौ अंजलि गहानकर महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन कर रहे हैं कि महाराज श्री 2017 आपका चातुर्मास प्राप्त हुआ और आपका जो अल्प सानिध्य हमारी कॉलोनी को प्राप्त हुआ, उसमें हमारा पूरा परिवार ही बदल सा गया है और जो परिवर्तन हुआ उसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं करते। तीव्र दर्शन की अभिलाषा के साथ अपना विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, संसार से वैराग्य के कारणभूत 12 भावना और तीर्थंकर प्रकृति के कारणभूत 16 कारण भावना में क्या अंतर है। हमारे समीचीन प्रश्न का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जो संसार विषय भोगों से, शरीर से हमें वैराग्य दिलाने वाली है, उसका नाम 12 भावना है। और वैराग्य के उपरांत जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराने वाली है, उसका नाम 16 कारण भावना है। कहने के लिए तो दोनों ही भावना ही हैं। जो वर्तमान में मेरे पास में भाव नहीं है, उन्हें प्राप्त करना, उसका ही नाम भावना है। जो आपने वैसे ही प्रश्न में कुछ अंशों में खुलासा कर ही दिया था कि वैराग्य को उत्पन्न करना 12 भावना का कार्य है, और वैराग्य उत्पन्न होने के बाद जो दीक्षा को धारण करने के बाद जो तीर्थंकर प्रकृति को प्राप्त करने के लिए जो 16 कारण भावना भाई जाती है, वह
16 कारण भावना है। अंतर दोनों में यही है, एक वैराग्य उत्पन्न कराती है और दूसरी वैराग्य उत्पन्न करने के उपरांत 16 भावनाओं के द्वारा तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराती है। इतना ही मुख्य रूप से अंतर है। फिर सामान्य रूप से 12 भावना 12 है, 16 कारण भावना 16 होती है। पर भावना ये जो शब्द है वह अपने मन से, अपने परिणामों से और अपने परिणति से ही अवलंबित रहता है। जो इन संसार भोगों से हमें विषय भोगों से दूर करने का कार्य करने वाला है, उसका ही नाम 12 भावना है। और उसके उपरांत जो तीर्थंकर बनाने के लिए, भगवान बनाने के लिए, क्योंकि समझना तीर्थंकर प्रकृति का बंध मात्र तीर्थंकर परमात्मा को ही होगा, पर वैराग्य भावना या जो 12 भावना की बात है वह प्रत्येक जीव को, जिनको सामान्य केवली भी बनना है या संसार के भोगों से दूर होकर ये जैनेश्वरी दीक्षा धारण करनी है, उन सभी जीवों के लिए 12 भावना उस वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए और वैराग्य को कायम करने के लिए 12 भावना की आवश्यकता है। आचार्य भगवंतों ने 12 भावना के बारे में यही मुख्यता से बताया गया है। जनानंद जननीयो, जो जनमानस को आनंद देने वाली, वैराग्य उत्पन्न करने वाली कोई जननी है तो यह 12 भावना है। जन्म देने वाली भी और वैराग्य को कायम रखने वाली यह 12 भावना है। जो श्रावक है उनको भी 12 भावनाओं का चिंतन करना होगा और साधु को भी 12 भावनाओं का चिंतन करना होगा। श्रावक को 12 भावना का चिंतन इसलिए करना होगा कि वह श्रावक पर्याय को छोड़कर साधु पर्याय में पहुंचे, और साधुओं को इसलिए करना होगा कि जो वैराग्य से उन्होंने दीक्षा धारण की है उस वैराग्य को जीवंत जयवंत रखने के लिए ही उस 12 भावना का चिंतन करना हो। और फिर उसके उपरांत जो विशेष विशेष प्रभु की भक्ति के द्वारा या विशेष विशेष भावनाओं के द्वारा जो भगवान बनना चाहते, तीर्थंकर पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ही 16 कारण तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराने वाली भावना को प्राप्त करना, यही दोनों में मुख्यता से अंतर है। शेष कोई विशेष भावना के नाम से अंतर नहीं है। एक वैराग्य उत्पन्न कराने वाली है और एक 16 कारण का बंध करा, एक तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराने वाली है। यही मुख्यता से इन दोनों में अंतर है। डॉक्टर मगन जैन, आष्टा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी कर्मों के उदय उदीर्णा में द्रव्य का निमित्त किस प्रकार होता है, सउदाहरण समझाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ये चतुष्टय कहे जाते हैं और इन चतुष्टय का प्रत्येक व्यक्ति पर, कर्म के उदय उदीर्णा पर विशेष विशेष प्रभाव रहता है। इन चारों का भी, यानी जिसे चतुष्टय कहा, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, जिन द्रव्यों के पास हम रहते हैं उन द्रव्यों के निमित्त से कर्मों की उदय उदीर्णा में कम होना, घटना, बढ़ना, ये सब कुछ संभव है। मात्र द्रव्य के ही निमित्त से नहीं, अपितु क्षेत्र, काल और भावों के परिणमन से भी हमारे कर्मों के उदय उदीर्णा में अंतर आता है। जैसे आप स्वयं में कई बार अनुभव किया होगा कि किसी विशेष सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र या अन्य स्थानों पर पहुंचने से उन क्षेत्रों की वर्गणाएं, वह क्षेत्र हमें प्रभावित करता है और हमारे जो विपरीत होने वाले कई सारे भाव थे वह भी कभी कभी सम्यक रूप परिणत हो जाते। द्रव्य के निमित्त का भी बिल्कुल ऐसा ही कथन है। जैसे ये प्रभु की प्रतिमा है या गुरु के पास हम पहुंचते हैं, जिस समय साक्षात गुरु के पास या प्रभु के प्रतिमा के पास हम पहुंचते हैं, हमारे भाव भी बदलते हैं और जैसे ही भाव बदले थे वही कर्मों का उदय या कर्मों की उदीर्णा समझना, बहुत अच्छे से समझना। द्रव्य कौन से, चाहे चेतन द्रव्य हो चाहे अचेतन द्रव्य हो। चेतन द्रव्य जैसे दिगंबर मुनिराज है, वह चेतन द्रव्य गुरु कहलाए,
और अचेतन रूप जो पुद्गल पाषाण से बनी हुई भगवान की प्रतिमा है, वह भगवान की प्रतिमा के पास पहुंचने से या गुरु के पास या शास्त्र जिनवाणी के पास पहुंचने से भी हमारे जो परिणामों में बदलाव हो रहा है, या जो कर्मों के, जैसे आपने शायद सुना होगा जो निधत्ति निकाचित कर्मों की बात आपने सुनी होगी। निधत्ति निकाचित कर्मों के जो परिणति होती है वह परिपूर्ण देवशास्त्र गुरु के चरणों में ही होती है। जो कभी भी बदलता नहीं है उसे ही निधत्ति निकाचित कर्म कहते। पर फिर भी ऐसे निधत्ति निकाचित कर्मों का कहीं संक्रमण या कुछ बदलाव होने का अगर कोई मौका, कोई चांस है, तो वह मात्र और मात्र वही देवशास्त्र गुरु का स्थान है, अन्य नहीं। ऐसे ही जैसा सामने वाला द्रव्य होगा, जितना विशेष पुण्यात्मा, विशेष पुण्य से युक्त वह द्रव्य, जीव द्रव्य हो चाहे अजीव द्रव्य हो, जैसे सामने वाले द्रव्य की वर्गणाएं होती है, वह वर्गणाएं, वह द्रव्य रूपी निमित्त हमारे अंदर के उपादान और कर्म के उदय उदीर्णा को भी परिवर्तित करने की शक्ति रखता है। पर निमित्त तभी कारणीभूत होता है जब मेरा तदजन्य उपादान वैसा होता है। अगर उपादान की शक्ति नहीं है, हमारे भीतर के पुण्य में अगर ताकत नहीं है, तो निमित्त द्रव्य कुछ भी नहीं कर सकता। क्षेत्र के भी बारे में कई सारे दृष्टांत आपने पुराणों में पढ़े होंगे। राम लक्ष्मण सीता के बारे में भी दृष्टांत पद्म पुराण में आए हैं। जैसे हम क्षेत्र को प्राप्त होते हैं, जैसे विशेष पुण्यात्मा के निमित्त से कई सारी घटनाओं को आपने देखा होगा कि कुछ बहुत बड़ी घटना घटने वाली थी, पर गुरु का दर्शन करके लौटने वाले व्यक्ति को बहुत बड़े अपघात का छोटे से भी निपटारा हो गया। यह द्रव्य के निमित्त से होने वाला जो उदय उदीर्णा में परिणमन था, ये एक सामान्य रूप से आपने देखा और समझा है। और इसको विशेष रूप से आपको अगर समझना है, क्योंकि समझाने के लिए बहुत बड़ा विषय है, आप विशेष रूप से कर्मों के करणानियोग के ग्रंथों में उदय उदीर्णा के विषय में समझ पढ़ोगे तो आपको और विस्तार से समझ में आएगा। संक्षेप से दृष्टांत यही है कि देव शास्त्र गुरु के पास पहुंचने के बाद हमारे बहुत सारे जो इतने बड़े कर्म उदय में आने वाले थे, वह कथनचित कम होते हैं, कथनचित हमारे परिणाम परिणति के अनुसार वह कम बढ़ भी होते हैं। यह द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चतुष्टय का मेरे कर्म और मेरे परिणाम परिणति में होने वाले निमित्त भूत जो प्रभाव था, यह इस प्रकार था। और शेष आप विस्तार से करणानुयोग में पढ़ लेना। अगले विकल्प के लिए हमारे साथ हैं ललितपुर उत्तर प्रदेश से अमित जैन। महाराज श्री के चरणों में त्रिवल नमोस्तु। महाराज श्री, मेरे मन में एक विकल्प है। कोई भी व्यक्ति पूजा, अभिषेक, सभी धार्मिक क्रियाएं करता है और वह व्यक्ति ग्रस्त जीवन में परेशान होता है, तो उसे लोग देखकर कहते हैं कि धर्म करने से क्या होता है? क्या वह व्यक्ति धर्म की अपरवाह कर रहा है? मेरे विकल्प का समाधान करें। व्यक्ति जो भी आज कार्य कर रहा है, वह परिपूर्ण रूप से पिछले कर्मों को वह भोग रहा है। पिछले कर्मों का जो उदय मेरे साथ था, वही मेरे पिछले कर्मों का उदय ही मेरे लिए पुण्य, पाप, भाग्य आदि बनकर आ रहा है। और मेरे आज किए हुए पुरुषार्थ का फल आने वाले समय में मिलेगा। समझना, कल किए हुए पुरुषार्थ का फल मुझे आज के भाग्य रूप मिल रहा है और आज किए हुए पुरुषार्थ का फल मुझे कल भाग्य रूप में मिलेगा। जो आपने ये विकल्प रखा है कि जो बहुत पूजा पाठ करते हुए भी घर परिवार के निमित्त से या घर गृहस्थी में परेशान देखा जाता है, ये बात आप बहुत अच्छे से समझना कि आज के वर्तमान में मेरा सुख दुख जो भी दिख रहा है, वह मेरे आज के पूजा पाठ से तुरंत कम हो जरूरी नहीं है। जिस प्रकार की बीमारी होती है उस प्रकार की दवाई दी जाती है। जितनी पुरानी बीमारी होती है उतने लंबे समय तक हमें दवाई खानी पड़ती है। क्या ऐसा आपने नहीं देखा? ऐसा ही होता है।
जितनी पुरानी दवा बीमारी होती है उसके लिए उतने लंबे समय तक हमें दवाई का सेवन करना पड़ता है। बिल्कुल ये कर्मों का जो गणित है वह भी बिल्कुल ऐसा ही है। पिछले पर्यायों में, पिछले भवों में हमने किसी को परेशान किया होगा, हमने ऐसे ही कुछ कर्मों का आश्रय किया होगा, बंध किया होगा, जिसके कारण हम आज घर गृहस्थी में परेशान रह रहे हैं या किसी भी प्रकार से दुखी या परेशान रह रहे हैं। वह परिपूर्ण रूप से हमारे भूत में यानी कल किए गए हुए कार्य का आज वर्तमान में भाग्य बन के हमें फलीभूत हो रहा है। और मैं जो आज देव पूजा, अभिषेक, पाठ आदि जो कुछ भी कर रहा हूँ, उसका हमें जो आज का पुरुषार्थ है उसका फल हमें समय पर आने वाले काल में मिलेगा। अगर हमारे भावों की विशुद्धि, हमारे उन क्रियाओं की विशुद्धि तीव्र है तो विश्वास मानना वह कर्म भी समय पे इसी पर्याय में बदलते हुए भी देखे जाते। पर इसके लिए जितना गहरा गड्ढा हमने पिछले भव में पापों का किया है, उतनी ही गहरी, उतनी ही भारी मिट्टी की टोकनी हमें भरकर उसमें भरना होगा, तब जाके वह पाप का, परेशानी का गड्ढा भर सकता है, अन्यथा भर नहीं सकता। आपका और एक विकल्प था, क्या ये ऐसे करने वाला कोई उस धर्म की अप्रभावना कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। ऐसे सोचने वाले जीव सम्यक से रहित है, वे ही विपरीत सोच रहे हैं, क्योंकि उनको करणानियों के कर्म सिद्धांतों का ज्ञान नहीं है। पहले जो किया था वह आज दिख रहा है और आज जो मैं करूँगा उसका फल आने वाले समय में हमें मिलेगा। इसलिए आज भले ही वह अभिषेक, पूजा आदि करने वाला जीव घर गृहस्थी में या दुकान आदि में परेशान दिख रहा है, तो सर्वथा उसका दोष आज के वर्तमान के पूजा अभिषेक को हम नहीं दे सकते। पिछले पर्यायों में हो सकता है आपने पूजा पाठ, अभिषेक या पुण्य कार्य नहीं किए होंगे, इसलिए आज हमें ये परेशानी झेलने पड़ रही है। जो सच्चा देवशास्त्र गुरु का भक्त होता है, सम्यक दृष्टि होता है, वह कभी भी परेशान नहीं होता। और आज हम धर्म भी कर रहे हैं और फिर भी परेशान हो रहे हैं, तो ये हमारे पूर्व तीव्र कर्मों का उदय है। तीव्र कर्म के उदय में आपने कितना भी पुरुषार्थ किया हो, वह पुरुषार्थ फलीभूत नहीं होगा। तुम्हारा देवशास्त्र गुरु की पूजा, अभिषेक आदि रोज पुरुषार्थ तभी फलीभूत होगा जब तुम्हारे भीतर के कर्मों की उदीर्णा मंद मंदतर हो जाएगी, तभी तुम्हारा आज का वर्तमान का पुरुषार्थ तुरंत काम में आएगा। नहीं तो यह पुरुषार्थ भले ही आज उदय में नहीं आया हो, फलीभूत नहीं हो रहा हो, कल कभी ना कभी वह तुम्हारा पुण्य रूप पुरुषार्थ फलीभूत होगा। उसमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। ना आप धर्म की अप्रभावना कर रहे हो, आप तो सम्यक काम कर रहे हो, समय पर उसका फल मिलेगा। क्योंकि कोई भी कार्य के लिए निमित्त उपादान के साथ काल लब्धि भी एक प्रत्यय होता है। कुछ समय भी, जैसे माने भोजन बनाते समय कुकर में चावल डाल दिए, गैस चालू कर दिया, क्या 2 मिनट में बंद होके कुकर में से चावल बाहर निकलेगा? नहीं होगा। उसे भी समय देना पड़ेगा। किसान भी खेत में मिट्टी में बीज डालता है, उसे भी 4 महीने 6 महीने समय देना पड़ता है। ऐसे ही मेरे आज का किया हुआ पुरुषार्थ उदय में आने के लिए, पुण्य को उदय में आने के लिए समय लग सकता है। इसलिए आप निर्विकल्प होकर धर्म ध्यान करना, आज नहीं तो कल आपका पुण्य जिस समय उदय में आएगा, ये सब कुछ दुख परेशानी दूर हो जाएगी। आप ये भी विकल्प दूर कर दो कि आप किसी भी प्रकार से धर्म की अप्रभावना नहीं कर रहे हो। रौली जैन, बड़ा मलहरा, छतरपुर, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं कि भरत क्षेत्र का सर्वप्रथम सिद्ध क्षेत्र कौन सा है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। जो शाश्वत सिद्ध क्षेत्र होता है वह अनादि निधन होता है, चाहे भरत क्षेत्र में हो या अन्य कहीं भी क्षेत्र में हो। बाकी तो क्षेत्र बनते बिगड़ते रहते हैं, पर जो शाश्वत सिद्ध क्षेत्र होता है वह काल की गणना से वह तो कल भी था, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगा। इसलिए त्रैकालिक दृष्टि की अपेक्षा से कोई भी क्षेत्र में पहला सिद्ध क्षेत्र बताना मुमकिन नहीं है, क्योंकि पहला तभी होगा जब कोई नष्ट हो जाएगा।
पर जो शाश्वत सम्यक शिखर रूपी जो सिद्ध क्षेत्र है वह भले ही पहाड़ रूप वहां नहीं हो, पर सिद्ध क्षेत्र रूपी त्रैकालिक काल की गणना की अपेक्षा से वह सम्यक शिखर रूपी ही सिद्ध क्षेत्र कल था, आज है और आने वाले कल में भी वह त्रैकालिक रहने वाला है। फिर भी आपके जो मन में विकल्प आया है कि भरत क्षेत्र में पहला सिद्ध क्षेत्र अगर हम वर्तमान के अवसरपणी उत्सर्पणी आदि काल की अपेक्षा से या वर्तमान की 24 के अपेक्षा से अगर मानने का प्रयास करें या समझने का प्रयास करें, तो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जो निर्वाण स्थली है वह निर्वाण स्थली कैलाश पर्वत जो है उसको हम पहला मान सकते हैं, क्योंकि ये समझना ये पूरा 2.5 द्वीप में ऐसा कोई भी वर्तमान में आज क्षेत्र शेष नहीं बचा है जहां से सिद्ध नहीं हुए हैं। त्रैकालिक काल को, पुराने भूत के काल को देखकर यही आपको समझना होगा कि जो यह वर्तमान में जो क्षेत्र है उसको छोड़कर भी जहां आप बैठे हैं, जहां हम बैठे हैं, वह पूरा 2.5 द्वीप का क्षेत्र परिपूर्ण रूप से सिद्ध क्षेत्र है। इसलिए काल की गणना से हम वर्तमान 24 भगवान की अपेक्षा से वह जो कैलाश पर्वत है उसे पहला मान सकते हैं, पर त्रैकालिक अपेक्षा से, भूत की अपेक्षा से और सभी कालों की अपेक्षा से कोई पहला दूसरा आखिरी ऐसा सिद्ध क्षेत्र नहीं होता। पूरा 2.5 द्वीप सिद्ध क्षेत्र है और उस 2.5 द्वीप के एक एक क्षेत्र पर जहां से सिद्ध हुए हैं उस क्षेत्र को ही सिद्ध कहते हैं। इसलिए 2.5 जो ऊपर 45 लाख योजन की सिद्ध शिला है और ये 45 लाख योजन का जो 2.5 द्वीप है, ये 45 लाख की जो जगह है वह पूरा सिद्ध क्षेत्र, सिद्ध शिला पूर्ण भरी होने से ये पूरा 2.5 द्वीप का क्षेत्र भी परिपूर्ण रूप से सिद्ध क्षेत्र है। इसमें कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। काल की अपेक्षा से, भूत की अपेक्षा से कोई ना पहला है ना कोई आखिरी है। वे सिद्ध क्षेत्र जो सम्यक शिखर है वह अनादि निधन होता है भरत क्षेत्र की अपेक्षा ही, और ऐसे ही सभी क्षेत्रों की अपेक्षा से हमें लगा लेना चाहिए। अगला विकल्प प्राप्त हुआ है मुंबई महाराष्ट्र से पीके जैन प्रदीप। नमोस्तु शासन सेवा समिति, प्रवासी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री आपका सम्यक समाधान बहुत ही अच्छा लगा। आगमुक्त विधि से हमारे अनेक विकल्पों का हमें समाधान प्राप्त हो रहा है। हमारा विकल्प यह है कि मैं प्रतिदिन नमोकार मंत्र जाप के रूप में कॉपी रजिस्टर में लिखता हूँ और बहुत सारे कॉपी रजिस्टर भर गए हैं। अब उनका मैं क्या करूं, यथायोग्य रीति से हमारे मार्गदर्शन करते हुए हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। यह आप बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रहे हो। नमोकार पढ़ने के साथ साथ आपने जो नमोकार को कागज पर लिखकर मंत्र का कार्य करना प्रारंभ किया है वह बहुत ही सराहनीय है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने नमोकार मंत्र को लिख कर अपने पास बहुत सारी कॉपी, डायरी आदि रखी। बहुत अच्छा होगा अगर जो आपने ये मंत्र लिखा है वह मंत्र लिखी हुई डायरी आपके घर में अगर व्यवस्थित जगह है तो उस जगह पर जिनवाणी के स्थान पर अगर वह परिपूर्ण रूप से यथा योग्य सम्मान के साथ आप रख सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए बहुत अच्छा होगा कि जो लिखे हुए जिनवाणी के शब्द है, नमोकार के जो अक्षर है, उन नमोकारों के वर्णों से, बीजाक्षरों से जो बनने वाली ऊर्जा है, बनने वाली वर्गणा है, उन वर्गणाओं से तुम्हारे घर में हमेशा ही वह पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। और अगर वो उनकी संख्या बहुत हो गई है और आपको कहीं रखने का ही विकल्प है तो पहले तो अपने पास के किसी मंदिर में पता कर लेना, वह रखने के लिए तैयार हो तो ठीक है। नहीं तो हमने ऐसा सुना था कि हस्तिनापुर में ज्ञानवती माता जी ने ऐसे नमोकार मंत्रों की या मंत्रों की डायरी लिखने वालों की एक बैंक बना के रखी।
ऐसे बैंक के स्थान पर या हस्तिनापुर आदि जो स्थान है वहां पर अगर आप भेज सकते हो तो वहां भेज लो। पर अगर मेरा तो यही कहना है, अगर आप मान सको और घर में अगर किंचित भी थोड़ी सी भी जगह हो और आपका मन हो तो मैं तो यही कहता हूँ, इतनी मेहनत से जो आपने नमोकार मंत्र लिखा है, जो डायरी कापियां आदि भर गई है, वह आपके घर में ही यथास्थान रखो, क्योंकि उससे ही आपके घर की नेगेटिविटी, आपके घर के सभी बाकी सब दूर हो जाएगा और वह पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में उन मंत्रों के वर्गणाओं से बनी रहेगी। इसलिए हो सके तो घर में रख लेना, और घर में नहीं रख पा रहे हो तो हस्तिनापुर में जो माताजी ने बैंक बना के रखी है उसका पता करके आप वहां पर भेजने का प्रयास करना। अभी आप देख रहे थे सम्यक समाधान, और अगर आप भी अपनी जिज्ञासा, अपनी दुविधा हम तक भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर लिखें 087 075 48811। फिर से सुने 087 075 48811। दूसरा नंबर है 074 153 0641। और अगर आप मेल आईडी चाहते हैं तो सम्यक समाधान @mail.com। स्पेलिंग सुन लें, SAMYAK.समाधान SAMADHANA @gmail.com। नमोस्तु महाराज जी।